Hello bachon, let's read this question, and the question says that in triangle ABC a line XY parallel to BC cuts AB at X and AC at Y. If BY bisects angle XYC, then now let's see the options. Option A, BC is equal to CY. Option B, BC is equal to BY. Option C, BC not equal to CY. And option D, BC not equal to BY. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी में एक लाइन एक्स वाई है जो कि पैरेलल है बीसी से, जो कि AB को कट करती है X पर और AC को कट करती है Y पर, और BY बाइसेक्ट करता है एंगल XYC को। तो हमें बताना है कि BC जो है यहाँ पर वो किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं हमारे पास वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल होगा ABC। ये एक ट्रायंगल है ABC, और इसमें बच्चों ये हमारे पास XY जो है वो पैरेलल है BC से, तो ये इस तरह से होगा यहाँ पर। और जो BY है वो बाइसेक्ट करता है एंगल XYC को, तो यहाँ पर ये इस तरह से हम कह देंगे कि BY क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एंगल XYC को। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास क्या होगा, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर क्या है, XY पैरेलल है BC के। यहाँ पर XY पैरेलल है BC से, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल XYB जो है वो इक्वल होगा एंगल CBY के। बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, बिकॉज ये बच्चों हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और हम जानते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम देखें कि जैसा कि हमसे कहा गया है, सिंस BY जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल, बाइसेक्ट्स एंगल XYC, वो बाइसेक्ट करता है एंगल XYC को, तो हमारे पास एंगल XYB जो है वो इक्वल होगा एंगल CYB के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि हमारे पास इसे अगर हम इक्वेशन सेकंड माने, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड से देखें बच्चों हमारे पास, तो XYC और XYC दोनों इक्वेशन में, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर हमारा जो एंगल CBY है वो इक्वल आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से क्या आएगा हमारे पास कि एंगल CBY इक्वल होगा एंगल CYB के, एंगल CYB के। अब यहाँ से बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि BC इक्वल होगा यहाँ पर CY के, बिकॉज हम जानते हैं कि जो साइड अपोजिट होती हैं, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो साइड अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के वो इक्वल ही होती हैं। टू इक्वल एंगल्स, जो साइड अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास ये क्या होगा, BC इक्वल होगी CY के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन A, that BC is equal to CY. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.